Okay, so hello students, welcome back to Target GPET. स्टूडेंट्स 20 इयर्स जीपेट क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही थी जिसमें हम देख रहे थे पर्टिकुलर टॉपिक पर जीपेट एग्जाम में हमारे पिछले 20 सालों में जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको हम एक एक करके देख रहे थे। तो सीरीज अगर आपने पहले से देख रखी होगी तो हमने जो है कि बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी और फार्माकोलॉजी में हमने कई टेबलेट कैप्सूल और अदर्स बहुत सारी वीडियोस इस कैटेगरी में मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो एक डिमांड स्टूडेंट ने करी थी कि सर क्रोमेटोग्राफी अभी छूटा हुआ है तो इस पर और आप बना दीजिए। तो क्रोमेटोग्राफी के इस वीडियो में क्वेश्चन लेके आया हूँ 2022 से लेके 2001, सॉरी 2000, मतलब ईयर 2000 से लेके 2022, मतलब 20 इयर्स में हमारे क्रोमेटोग्राफी से जीपेट एग्जाम में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम देखने वाले हैं वन बाय वन करके, ईयर वाइज। ओके स्टूडेंट, तो पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को इस वीडियो के बाद जाकर जरूर देखना। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम क्रोमेटोग्राफी का। तो क्रोमेटोग्राफी आप स्टूडेंट जानते होंगे कि एक सेपरेशन टेक्निक होती है हमारी क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो रहता है कि हमारा एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज रहता है, ऐसा करके तो आपको पता होगा। तो इससे जो होते हैं हमारे क्वेश्चन वो हम देखेंगे। तो HPTLC पहला क्वेश्चन हमारे 2022 में आया था। HPTLC के ऊपर हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, टीएलसी का आपको पता ही होगा। तो ये भी एक टाइप का क्रोमेटोग्राफी होती है, एचपीटीएलसी एचपीएलसी सारी। तो जो हमारे 2022 में 77 नंबर पर क्वेश्चन आया था, दैट एचपीटीएलसी एनालिसिस इज यूजफुल फॉर फॉलोइंग टाइप ऑफ एनालिसिस ऑफ हर्बल ड्रग्स। ठीक है, तो एचपीटीएलसी एनालिसिस हमारी यूजफुल होती है इनमें से किस टाइप ऑफ ड्रग, हर्बल ड्रग के एनालिसिस में। तो ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। यहाँ पर हमको चूज करना है करेक्ट आंसर, जिसमें हमारा कोई एक भी हो सकता है, कोई दो भी, या कोई तीन, सारे भी हो सकते हैं। तो इसके हम डायरेक्ट करेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा D1, मतलब ABCND, समझ रहे हो, मतलब ऑल आर करेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ मार्कर कंपाउंड भी हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद ऑथेंटिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट भी हम इसमें कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स भी हम कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो डी वन इज करेक्ट आंसर। तो एचपीटीएल से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आया था हमारा 2022 में। 2021 में फिर हम देखते हैं। 2021 में एक क्वेश्चन आया था, दैट ऑल फॉलोइंग कैन डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। तो ये सारी हमारी एनालिटिकल टेक्निक्स है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एनएमआर, न्यूक्लियोमैग्नेटिक रेजोनेंस करके। तो अब आपने हमसे पूछा क्वेश्चन इसमें कि ऑल फॉलोइंग कैन डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। तो इनमें से सारी जो है वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर को कर सकते हैं डिटरमाइन, एक को छोड़कर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मतलब एचपीएलसी जो होती है वो कोई स्ट्रक्चर वगैरह को डिटरमाइन नहीं करती, वो सेपरेशन टेक्निक होती है हमारी। बाकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से और एनएमआर की हेल्प से हम किसी भी प्रोटीन या कोई भी मॉलिक्यूल उसके स्ट्रक्चर का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2021 में पूछा गया था। 2020 पे चलिए मूव करते हैं। 2020 में क्वेश्चन आया था, दैट द प्रिंसिपल ऑफ गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज। तो जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हमारी होती है उसका प्रिंसिपल क्या रहता है ना। तो ये चार ऑप्शन दिए थे, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी, एडजॉर्प्शन और आयन एक्सचेंज। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो वो हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अगर लिक्विड की अगर हम बात करें, गैस लिक्विड की, तो इनमें पार्टीशन के बेस पर सेपरेशन होती है हमारे कंपाउंड की। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या रहता है, पार्टीशन, गैस और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो मिक्स। ठीक है, 2000 इसके बाद 2020 में, 18-19 में कोई नहीं आया था। 2017 में हमारा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन 2017 में हमारे दो पूछे गए थे, 3 नंबर पे, 26 पे। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन था वो था, सेपरेटिंग टेक्निक्स सच एज गैस क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आर नॉट एप्रोप्रिएट फॉर सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, सिलेक्ट करेक्ट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोल रहा है कि हमारी जो सेपरेटिंग टेक्निक होती है, जैसे क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी हुई, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये हमारी अप्रोप्रिएट नहीं होती है अमीनो एसिड्स के सेपरेशन के लिए। ऐसा क्यों है? सो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए बात करेंगे हम डायरेक्ट करेक्ट करेक्ट ऑप्शन की। बिकॉज ऑफ अमीनो एसिड हाई पोलरिटी सब्सटेंस, अमीनो एसिड जो होते हैं वो हाईली पोलर सब्सटेंस होते हैं, इस वजह से ये हमारी सेपरेट नहीं कर पाती। ओके स्टूडेंट,
चलिए, ये 3 नंबर पे था। अब एक और हमारा था 26 नंबर पे था दैट वन ऑफ द प्रिंसिपल अपॉन व्हिच एचपीएलसी डिटेक्टर फंक्शन। तो जो हमारा एचपीएलसी में डिटेक्टर था वो इनमें से कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन की डायरेक्ट बात करेंगे दैट इज रेडॉक्स प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट इज द बेसिस फॉर फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स। ये उसका प्रिंसिपल होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, फिर क्या करें, याद करना पड़ेगा, ठीक है। 2013 की बात करते हैं, ये हमने बात करी 2017 की। 15-16 में, 14-15-16 में नहीं थे कोई क्वेश्चन, 2013 में क्वेश्चन आया था। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एचपीएलसी एंड यूपीएलसी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। वैसे नाम की बात करें तो एचपीएलसी मींस हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड यूपीएलसी मींस अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, है ना, यूपीएलसी। आई थिंक सो यही होता है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, तो 95 पे अगर बात करें तो जो एचपीएलसी और यूपीएलसी में हमारा फर्क जो रहता है वो रहता है हमारा, यूपीएलसी एम्प्लॉय स्मॉलर स्टेशनरी फेज और पार्टिकल साइज। यूपीएलसी एम्प्लॉयज स्मॉलर स्टेशनरी फेज पार्टिकल साइज। तो जो हमारी यूपीएलसी रहती है ना, उसका जो स्टेशनरी फेज के अंदर बहुत ही, मतलब स्टेशनरी फेज होता है बहुत छोटे पार्टिकल साइज का बना हुआ होता है, मतलब बहुत ही छोटे से छोटे सब्सटेंस को उसकी परफॉर्मेंस, मतलब यूपीएलसी की परफॉर्मेंस एचपीएलसी से भी ज्यादा बेटर सेपरेशन में होती है, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस रहता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे जीपेट 2012 की। 2013 में था, 2012 में, 2012 में 82 पे हमारा एक क्वेश्चन आया था दैट विच डिटेक्टर इज यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी फॉर हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स स्पेसिफिक। तो ऐसा कोई कंपाउंड है जो हेलोजन कंटेनिंग है, तो उस कंडीशन में हम गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन सा डिटेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की अगर बात करें हम इसके लिए, तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, ओके। ये डिटेक्टर यूज किया जाता है हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए। ये था हमारा 2022 का, सॉरी 12। हाँ, अब बात करेंगे 2011 की। 2011 में 123rd नंबर पे क्वेश्चन आया था दैट इन एचपीएलसी एनालिसिस व्हाट टाइप ऑफ कॉलम वुड यू प्रेफर। तो एचपीएलसी एनालिसिस में हम किस टाइप का कॉलम प्रेफर करेंगे, ये इतने सारे ऑप्शन दिए हैं। करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो वो है हमारा दैट इज अ कॉलम विथ लो एच ई टी पी एंड हाई नंबर ऑफ प्लेट्स, ठीक है। ऐसा कॉलम जिसमें हाई नंबर ऑफ प्लेट्स हो और लो नंबर ऑफ एच टी पी हो, ठीक है। ये इस तरह का हम कॉलम प्रेफर करेंगे। अब बात करेंगे वन, इसमें दो क्वेश्चन आए थे 2011 में, 123 पे, 146 पे। तो 146 पे आया था विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर यूज्ड इन एचपीएलसी। तो इनमें से कौन सा डिटेक्टर एग्जांपल है हमारा बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर का एचपीएलसी में जो यूज किया जाता है, जिसकी तो 146 का इसका करेक्ट आंसर पीडीए डिटेक्टर जो होता है दैट इज एग्जांपल ऑफ बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर फोटो डायोड एरे डिटेक्टर। तो ये क्वेश्चन दो थे हमारे 2011 में। 2010 की बात करेंगे अब। 2010 में आया था इंडिकेट द एचपीएलसी डिटेक्टर दैट इज मोस्ट सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर। तो इनमें से कौन सा डिटेक्टर है एचपीएलसी का डिटेक्टर जो कि टेम्परेचर को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहता है, ठीक है ना। ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर की बात करेंगे डायरेक्ट तो वो है हमारा कौन सा, 2010 की बात कर रहे हैं हम 2010 में, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, ओके। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर होता है द मोस्ट सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था हमारा 83 नंबर पे 2010 में। वो था हमारा दैट इन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सम ऑफ द सैंपल नीड टू बी ड्राइव्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर। तो क्या होता है कि गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, कुछ सैंपल को हमें डेरिवेटाइज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर। किस किस ऑर्डर में हमको, मतलब इनमें से किस चीज को हमें बढ़ाते हुए करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन दिए, करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं 83 नंबर पे, और वो है हमारा पोलराइजेबिलिटी, ओके। तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हमको सैंपल की नीड होती है, कुछ सैंपल्स को डेरिवेटाइज करने की नीड होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके पोलराइजेबिलिटी के बेसिस पे, है ना, इस तरह से। अब ये था हमारा 2010 का। 2009 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 2008 में आया था क्वेश्चन इस तरीके का। तो इसमें क्या था कि एक हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी पे क्वेश्चन आया था, फिल इन में मैच था फॉलोइंग में। तो 2008 में अब बात कर लेते हैं। ये हमारे साथ दिया हुआ था, करेक्ट आंसर की डायरेक्ट देखते हैं तो इसमें हमारा डी वाला सही था। डी में हम क्या कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे हम सीधा। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी एज का वन,
तो ये क्या इसमें दी हुई टेक्निक इधर दी रिलेटेड इक्वेशन, तो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए रिलेटेड इक्वेशन आई डी इज इक्वल टू 70 सी डी 1/2 m3 ब्ला ब्ला जो भी हो। और ये क्वेश्चन हमारा 2008 में आया था। 2007 की बात करेंगे, 2007 में आता है एच पी एल सी द एनालिटिकल परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स व्हेन। तो एच पी एल सी में क्या होता है, एनालिटिकल टेक्निक में परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं किस तरह से, ये ऑप्शन दिए हुए करेक्ट आंसर की बात करेंगे हम, दैट इज पार्टिकल डायमीटर रिड्यूस। अगर हम पार्टिकल डायमीटर को रिड्यूस करें तो एचपीएलसी में एनालिटिकल परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, 2006 में बात करेंगे तो 2006 में ये आया था मैच की, इनको मैच करना था, मैच द फॉलोइंग जैसे ही जोड़ी बनाने वाला सिस्टम। तो 2006 में इसका देख लेते करेक्ट आंसर, वो है हमारा डी इसका भी। तो इसमें हमारा एक ही क्वेश्चन, अच्छा दो है इसमें, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड एचपीएलसी, ये क्रोमेटोग्राफी से ये दो आए थे हमारे क्वेश्चन। तो ग्रुप वन में हमारा मेथड एडॉप्ट दी हुई है, इसमें ग्रुप टू में फिजिकल स्टेट ऑफ सैंपल यूज। तो ये मेथड दी हुई है और यहाँ पर हमें सैंपल की फिजिकल स्टेट दी हुई है कि हम किस स्टेट में हम यूज कर सकते हैं। तो पी की बात करेंगे, गैस क्रोमेटोग्राफी में हम सैंपल किस तरह का यूज करेंगे, तो नाम से ही लग रहा है गैस क्रोमेटोग्राफी मींस गैस। तो पी का 4 रहेगा हमारा, 4 मतलब लिक्विड और गैस। ओके, गैस क्रोमेटोग्राफी में हम कर सकते हैं लिक्विड और गैस, क्योंकि लिक्विड भी करेंगे तो अल्टीमेटली जाकर उसे गैस में ही कन्वर्ट होना है, या फिर हम डायरेक्ट गैस भी कर सकते हैं। उसके बाद एक एचपीएलसी में, एचपीएलसी में आपको पता ही होगा कि हम इसमें लिक्विड ही करते हैं, तो आर का हम देखेंगे 1, दैट इज सॉल्यूशन। इसको हम सॉल्यूशन फॉर्म में ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन बना था हमारा इस 2006 में। 5 में नहीं आया था, 2004 में बात करेंगे तो 2004 में आया था डेरिवेटाइजेशन टेक्निक इन एचपीएलसी आर इंटेंडेड टू एनहांस। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, ज्यादातर क्वेश्चन एचपीएलसी पे ही बन रहा है, तो एचपीएलसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो आप उसको तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपने देखो एचपीएलसी और एचपीएलसी पे ही आ रहा है, तो इसको आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना अगर आप जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेरिवेटाइजेशन टेक्निक इन एचपीएलसी आर इंटेंडेड टू एनहांस। तो ये डेरिवेटाइजेशन टेक्निक हम एचपीएलसी में क्या क्यों करते हैं, क्या बढ़ाने के लिए यूज करते हैं इसका, तो इंटेंडेड टू एनहांस। तो ऑप्शन हमारे पास ये दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर की बात करेंगे 14 का, दैट इज बी, डिटेक्टिबिलिटी। ओके, इसलिए डिटेक्टिबिलिटी के लिए, डिटेक्टिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम डेरिवेटाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं। ये था 2004 की बात। 2003 में कोई क्वेश्चन नहीं आता, 2002 में क्वेश्चन था। 2002 में जो क्वेश्चन था वो था जीपेट, सॉरी, डेरिवेटाइजेशन इज डन इन जीसी। इस तरीके से हम कर सकते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में, तो ये 2002 में था। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है हमारा सी, टू कन्वर्ट अ पोलर कंपाउंड टू अ मोर पोलर कंपाउंड। ओके, हम किसी भी पोलर कंपाउंड को और ज्यादा मोर पोलर कंपाउंड बनाकर हम डिमिटाइजेशन कर सकते हैं जीसी के अंदर। एक ये क्वेश्चन था, एक और आया था 2.18 पे, द स्टेशनरी फेज यूजिंग द जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी। तो एक जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी होती है, उसमें हमारे स्टेशनरी फेज क्या रहेगा। ओके, तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, वो है हमारा स्टीरीन स्टाइरिन डाइविनाइल बेंजाइल कोपोलीमर, ये उसमें हमारा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2002 में दो क्वेश्चन थे। अब 2002 के बाद बात करेंगे 2001 की, तो 2001 में जो क्वेश्चन आया था वो था हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मेंटेन इन प्रोग्राम टेम्परेचर गैस क्रोमेटोग्राफी। वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मेंटेन प्रोग्राम टेम्परेचर गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इनमें से कौन सी कंडीशन मेंटेन करना पड़ता हमारी प्रोग्राम टेम्परेचर गैस क्रोमेटोग्राफी में। वो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है द टेम्परेचर ऑफ द होल कॉलम। ओके, टेम्परेचर ऑफ द होल कॉलम इज रेज ड्यूरिंग एनालिसिस। तो ये कंडीशन को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर हमारा पूरे कॉलम का एनालिसिस के टाइम पे बढ़ जाता है, तो उसको मेंटेन करना जरूरी है। तो ये 2001 में था। अब बात करेंगे 2000 की। 2000 में हमारे दो क्वेश्चन आए थे इस पे, 7 नंबर पे, 19 नंबर पे। तो 7 नंबर पे था चूज द करेक्ट सेमी रिजिड जेल यूजिंग एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो हमें चूज करना है करेक्ट सेमी रिजिड जेल जो कि हमारी एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है ना। ये ऑप्शन है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा सेफाडेक्स जो होता है, सेफाडेक्स, इट इज अ सेमी रिजिड जेल यूज्ड इन एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। एक 19 पे आया था दैट चूज वन एप्रोप्रिएट थेरेपेटिक यूज फॉर एम्पायरामीन। ओके, ये क्वेश्चन हमने कैसे ऐड कर लिया।
ये इसका नहीं, इसमें कोई भी क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड कुछ नहीं है। बाय मिस्टेक ये एड हुआ है, चूज द एप्रोप्रिएट थेरेप्यूटिक यूज इन पायरामी। ये इसका नहीं, तो ये एक ही क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स आया था दो। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स वो सारे क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन जो कि हमारे पिछले 22 सालों में पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको एक एक सारा कुछ समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि इन क्वेश्चन से आपको हेल्प मिल रही है और आप किसी और अदर टॉपिक्स पर अगर चाहते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, एंड स्क्रीन में मैं आपको लगा दे रहा हूँ, आप यहाँ से क्लिक करके भी डायरेक्ट जा सकते हैं। सो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।